सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। जैसा का हमारा टॉपिक चल रहा था फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट, जिसका कि हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपने बेसिकली 2 लेक्चर्स में। अब हमारी यूनिट सेकंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ नेचुरल ओरिजिन, इनका प्लांट्स का कैसे कैसे कल्टीवेशन होता है, कौन कौन से ड्रग्स हैं, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कल्टीवेशन को, एंड ये सब मैं आपको बताऊंगा। एंड प्लांट हार्मोन तक मैं यहाँ पर कवर करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो बेसिकली इससे छोटा ही आएगा, जो यूनिट 2। चाहता तो मैं एक में ही मर्ज कर देता क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, बट फिर भी कि फिर थोड़ी लेंथी हो जाती है वीडियो अननेसेसरी, तो इसलिए मैंने सेकंड लेक्चर के लिए भी कुछ रखा है। चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। तो सभी के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे, जैसा कि आपको पता भी होगा, ठीक है ना। सभी नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यूनिट सेकंड है। तो सबसे पहले आता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या होता है? ड्रग्स विच कैन ऑब्टेन ओनली द कल्टीवेटेड प्लांट सच एज इंडियन हेम्प। हेम्प मतलब होता है जूट, कार्डमम मतलब इलायची, सैफरन मतलब केसर, जिंजर मतलब ईटीसी। इन सभी की खेती किस तरीके से होती है? बेसिकली कल्टीवेशन ये होता है कि किस तरीके से हम इन्हें उगा रहे हैं। कल्टीवेशन ऑल्सो हेल्प इन एप्लीकेशन नाउ साइंटिफिक टेक्निक लाइक हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइड। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि ये सपोज एक प्लांट है, इस प्लांट का क्रोमोसोम निकालकर दूसरे प्लांट के साथ हाइब्रिडाइज कर देना और इसके साथ साथ एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट या फिर न्यू प्लांट का जनरेट करना, इस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एकदम से होने वाले परिवर्तन होते हैं, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है और अलग भी तरीके का म्यूटेशन हो सकता है। पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड मतलब कि जिसमें काफी सारी सेल्स होती हैं, ठीक है ना, विच आर अल्टीमेटली प्रोवाइड इन इम्प्रूव क्वालिटी। हम सब ये सब काम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हमारा अल्टीमेट पर्पस एक ही है कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, प्लांट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। अब उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड से हम कल्टीवेशन, किस तरीके से हम पौधों को उगा सकते हैं? तो सेक्सुअली और एसेक्सुअली। अब जो सेक्सुअली होते हैं, वो सेक्सुअली का मतलब आप सीधे सीधे ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपोगेशन ऑफ सीड। मतलब ये कि इसमें हम प्रोपोगेट करते हैं सीड के साथ। अब सीड के साथ कैसे करेंगे? अब आपको पता है, जैसे कि ये राजमा का सीड है, इसको डाला आपने भूमि के अंदर या फिर जमीन के अंदर और ये उग गया। सपोज ये राजमा का सीड है और यहाँ से ये स्प्राउट के थ्रू निकला और पत्तियां पत्तियां ये इस टाइप की ये उगना स्टार्ट हो गया। आपने कई बार देखा भी होगा कि आम खा के गुठलियां फेंक देते हैं तो वो उग जाता है। वो किस में आता है? वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन ऑफ सीड के अंदर ही आता है। द सेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट्स आर द रेज्ड बाय प्रोपोगेटिंग इन द सीड। दीज प्लांट आर नोन एज सीडलिंग। इसी को बोलते हैं सीडलिंग। ट्रे में सीड लगाना और उसी से फ्लावर या फ्रूट्स प्राप्त करना, ठीक है ना। सीड ऑफ यूज टू बी प्रोपोगेटिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी। हमें जो बीज लेने होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के लेने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। शुड बी फ्री फ्रॉम डिसीज। उनके अंदर कोई भी फंगस वंगस नहीं लगा होना चाहिए बीज के अंदर, वरना वो उपज नहीं पाएगा, मतलब कि रिजनरेट नहीं हो पाएगा। दे शुड बी पोजेस हाई जर्मिनेशन रेट। उनका जर्मिनेशन रेट बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आप सीड बाजार से खरीद रहे हो, ध्यान रखें कि उनका जर्मिनेशन रेट अच्छा होना चाहिए। सोकिंग द सीड वाटर, वाटर के अंदर बीज को सोक कर सकते हैं 24 आवर, या फिर आप क्या कर सकते हैं 0.2% का सोल्यूशन में जिब्रेलिक एसिड फॉर 48 आवर। 48 आवर के जिब्रेलिक एसिड के अंदर बीज को भिगो कर रख सकते हैं। उससे क्या होगा? उसकी जनरेशन पावर बढ़ जाएगी। अब एसेक्सुअल मेथड के अंदर आते हैं। एसेक्सुअल में बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेसिकली। इन एसेक्सुअल मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ डिसेक्ट फ्रॉम द बॉडी टू मदर प्लांट। मतलब इसमें क्या करते हैं? ये प्लांट है, प्लांट को मदर प्लांट से अलग कर देते हैं। इसकी कोई भी टहनी ले लेंगे, उसे उससे उगा देंगे, जिसमें कि काफी सारी, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। आलू आपने देखा होगा, आलू की आंख को निकालकर अगर जमीन में गाड़ देते हैं तो वहीं से न्यू आलू। जिंजर, आपने अदरक देखा होगा, अदरक का कोई भी एक टुकड़ा काटकर अगर आप जमीन में बो देंगे तो तुरंत ही न्यू अदरक का प्लांट उग जाएगा। वो सब किस में आएगा? एसेक्सुअल में, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ये बुबिल ऑफ अगेव है, अगेव का एग्जांपल दिया है कि इसकी आपने देखा होगा कोई कोई जो पौधे होते हैं वो प्याज की तरह होते हैं, वो उग जाती हैं, ठीक है ना। अब ये ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म को बेसिकली हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा की एक पत्ती अगर आपने भूमि में बो दी तो उससे ही 70 तरीके के क्या बोलते हैं उसे, प्लांट्स बन जाएंगे। उसके बाद ये है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को वाटर लिली के रूप में भी हम जान सकते हैं। उसके बाद ये मैंने सभी आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है कि एग्जांपल से चीजें जल्दी समझ में आती हैं बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं ग्रो द इंडिपेंडेंट प्लांट अंडर द सूटेबल कंडीशन। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो अंडर द सूटेबल कंडीशन के अंदर ही ग्रो होते हैं, जिसमें कि राइजोम है, राइजोम में टर्मरिक, जिंजर आते हैं, ट्यूबर में पोटैटो आते हैं, बल्ब्स में अनियन आती है। ये जो बल्ब है ना, ये अनियन का भी मान सकते हो आप इस तरीके से। कटिंग में शुगर कैन, गन्ने की हम ये पोरी
गाड़ देते हैं, उसके बाद वो प्लांट उग जाता है। इस टाइप से तो होता है गन्ना, ठीक है ना। अब सब एरियल स्टेम, द रनर सकर, जो आपने देखा भी होगा कि पुदीना, इसमें पुदीना और स्ट्रॉबेरी दे रखे हैं, ये किस तरीके से उगते हैं, सकर के या रनर के रूप में उगते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं और ये उगते रहते हैं इस टाइप से। आप देखना हमेशा पुदीना इसी तरीके से ग्रो करता है। अगर आपने कभी पुदीने का जहाँ पे पुदीना उगता है आपने खेत वगैरह में देखा हो, कटिंग कटिंग क्या होगा, आपने देखा होगा शुगर कैन की कटिंग करते हैं, लेमन की कटिंग करके लगा देते हैं, बेसिकली रूट फॉर्मेशन हो जाता है। लेयरिंग, लेयरिंग देखते हैं, लेयरिंग किस में करते हैं, रोज वाटर ले, एयर लेयरिंग जिसे हम बोलते हैं, लेमन जेसमिन, अंदर का आप खुद पढ़ सकते हो यार, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ये गूटी बांधना, गूटी बांधना आपने देखा होगा कि गूटी कैसे बांधते हैं, कि ये पेड़ की टहनी है, इस पर थोड़ी गूटी बांध देते हैं और ऊपर घड़ा मटका लगा देते हैं, उसमें से टुक टुक करके बूंद टपकती रहती है, जिससे सॉइल को मॉइस्चर मिलता रहे, और इसमें क्या करते हैं कि रूट में स्प्राउट्स जनरेट हो जाते हैं, स्प्राउटिंग हो जाती है जल्दी। बडिंग, बडिंग में क्या होता है, कोई भी बड निकाल कर ग्राफ्ट कर देते हैं, जिसमें कि जैसे कि रोज, सबसे अच्छा एग्जांपल ग्राफ्टिंग बडिंग इन सब का रोज ही है। मैंगो ट्री, मैंगो ट्री में क्या करते हैं, ये ट्री है, इसमें यहाँ से काट कट के दूसरी टहनी लगा देते हैं, जैसे कि मैंगो में ग्राफ्टिंग करते हैं। और अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इन सभी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर फार्माकोग्नोसी के अंडर मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं। विद इंक्रीज द एल्टीट्यूड अब सी लेवल, जैसे कि चेंजेस ऑफ वैल्यू या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अब टी एंड कॉफी आर कल्टिवेटेड एल्टीट्यूड 1000 से 2000 मीटर के अंडर ही इसका एल्टीट्यूड होना चाहिए। टेम्परेचर, डिजिटैलिस जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंडर ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। राउल्फिया 10 से 40 डिग्री के सेल्सियस के भीतर ही अच्छे से ग्रो कर पाता है। रेनफॉल, अगर कहीं बारिश हो गई तो भी हमारी फसल जो है वो अफेक्ट हो सकती है। सॉइल काफी तरह की होती है, सैंडी सॉइल होती है, लोमे सॉइल होती है, स्लिट सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है। और इसी तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी, की सॉइल आपकी कितनी फर्टाइल है। फर्टिलाइजर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कॉपर, जो भी चीजें, जैसे पीडीके जो एक तो फर्टिलाइजर होता है, और डीपीपी, इस टाइप के फर्टिलाइजर जो भी यूज होते हैं, जो भी सॉइल्स की ग्रोथ में, जो हम आगे हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, कुछ हार्मोन भी होते हैं जो कि स्प्राउटिंग में हेल्प करते हैं। पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट किस टाइप के होते हैं, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, वीड्स होता है, इंसेक्ट हो सकता है। अब फंगी साइड में देख लेते हैं, दीज आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय द फंगी, जिसमें क्लोरोपिकॉन है और बोडेक्स है, एजो एजोजाइथोस्बिन है, बिनोमाइल है, इंसेक्टिसाइड जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं बेसिकली। पैराथियोन, मैलाथियोन, डीडीटी, डीटीई, बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डीडीटी आप जानते हैं, डीडीई भी आप जानते होंगे। रोडेंटिसिन, रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड जो रोडोन्स को किल करते हैं बेसिकली, रोडोंट को, ठीक है ना। वॉरफेरिन है, ब्रोडीफोलम है, इन सभी के एग्जांपल मैंने आपको मतलब कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, चित्र इनके डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर्स, कोई जरूरत भी नहीं है, आप इतना कुछ नहीं कर पाएंगे आगे जो है। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इन्हें बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं पीजीआर, ठीक है ना, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दिस ग्रोथ ऑफ regulated the certain organic plant compound which present in very small quantity, जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में। देखो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों होते हैं इनहिबिटर, जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये होते हैं डिक्रीज करने वाले, मतलब इनहिबिट, ये दोनों होते हैं इनहिबिट करने वाले, और ये होते हैं अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों होते हैं प्रमोट करने वाले, ये हैं प्रमोटर। और ये जो दोनों एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है, ये है इनहिबिटर, ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। देखिए ऑक्सिन को देखते हैं, ऑक्सिन बेसिकली, ऑक्सिन द ड्राइवर, ग्रीक वर्ड ऑक्सिनो विच इंक्रीज, ये क्या करता है, स्टेम को इंक्रीज करता है बेसिकली। गन्ना देखा है, गन्ने का तने को लंबा करना है तो गन्ने के ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे कर देते हैं, तो क्या होता है, गन्ने का तना मोटा और घना हो जाता है। ऑक्सिन दो टाइप का होता है बेसिकली, नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक और नेचुरल के एग्जांपल दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। IAA इंडोल, 3 एसिटिक एसिड, NAA एन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 4D24 डाइक्लोरोफिनॉक्साइड एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। और देखो इंडोल एसिटिक एसिड का एग्जांपल और NAA का एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, चाहो तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपके ऊपर दबाव नहीं है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन लाइक लीव, शूट, रूट, बड्स, नोड्यूल्स, उन सभी में प्रेजेंट होता है। इसका जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है जिब्रेलिक एसिड, जो कि हम स्प्रे करते हैं किसी भी प्लांट्स पर। फंक्शन क्या होते हैं, स्टिमुलेट द सेल डिवीजन, स्टिमुलेट द, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लीफ, ब्रेकिंग द डोरमेंसी, ये डोरमेंसी से, पौधे को डोरमेंसी से तोड़ता है ताकि वो न्यू लीफ जनरेट कर सके। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन द कंपाउंड विच स्ट्रक्चर असेंबल एडेनिन,
इसका जो मेन है एडेनिन है, प्रमोट द सेल डिवीजन, हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ लीव्स, लीव्स को बढ़ाने में मदद करता है। एब्सिसिक एसिड ABA को बोल देते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। मैंने बताया कि मोस्टली प्ले ए रोल इन इनहिबिटरी इन नेचर, ये इनहिबिटरी इन नेचर होता है, प्रमोटिंग द फंक्शन स्टिमुलेट द क्लोजर। देखो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है क्लोज द स्टोमेटा। अब आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा इस टाइप के कुछ होते हैं दरवाजे। अब बताओ यार, वो जब वो क्लोज हो जाएंगे तो पौधे की तो वैसे ही डेथ होने के चांसेस हो जाएंगे। जब सारे स्टोमेटा, जब वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे, जब क्लोज हो जाएंगे स्टोमेटा, तो पेड़ तो मर जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इनहिबिटरी इन नेचर होता है। इनहिबिट शूट को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बट डू नॉट मच अफेक्ट ऑन रूट। ये रूट के ऊपर अफेक्ट नहीं करता है, बट लेकिन शूट की ग्रोथ पर अफेक्ट करता है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, इट प्रेजेंट इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो भी आम पकाने में आप क्रेटों में देखते हो ना, एक कागज में लगा के एक पुड़िया सी घेर देते हैं जिससे आम पक जाते हैं, वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो इथाइलिन की गोलियां ही होती हैं। स्टिमुलेट द फ्रूट राइपिंग, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डोरमेंसी, रोल इन एडवेंटिशियस फ्रूट, ये एडवेंटिशियस फ्रूट को लाने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाए हैं। देखो ये है ऑक्सिन का। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन ग्रीक वर्ड है, ऑक्सिन ग्रो फास्ट, ठीक है ना। अब आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ये आपके ही मैंने आपको ही सब कुछ देखकर मैंने इसलिए निकाला है और यहाँ पर लगाया। देखो यहाँ पर भी इसमें दे रखा है कि नैफ्थेलिक एसिड, ऑक्सिन, ये सब कुछ क्या होता है। देखो एनसीईआरटी है, बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत फायदेमंद रहोगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर ये क्या करता है, ये देखो ऑक्सिन का अब एक मजेदार काम सिखाता हूँ आपको। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन ये करता है, अगर सपोज आपने क्या करा, आपने प्लांट की टिप को कट कर दिया, अब ये अगर आपने उसके बाद ऑक्सीजन इसके ऊपर स्प्रे करा तो ये क्या करेगा, ये स्प्राउटिंग में मदद करेगा। अगर आपने ये प्लांट है यहाँ से कट किया आपने प्लांट, ये सपोज मैंने यहाँ से कट कर दिया इतना, अरे यार ये क्या हो गया, देखो ये है मेरा एक प्लांट और मैंने इसे हल्का सा यहाँ से कट किया, चलो आप समझ लो, यहाँ से मैंने हल्का सा कट किया। अब ये इधर भी रूट निकाले, अपनी इधर भी स्टेम निकालेगा, इधर भी इधर भी, इससे क्या होगा, हमारा पेड़ ब्रूशी होगा, घना होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली इसका मेन काम समझाया गया है। जिब्रेलिन में आप दे सकते हो, जिब्रेलिन GA1 A2 A3 कई तरीके का होता है। जिब्रेलिक एसिड PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन के बारे में दे रखा है, उसके बाद जो है आपका इथाइलिन के बारे में दे सकता है, सिंपल गैसियस PGR, ठीक है ना। और उसके बाद आपका एब्सिसिक एसिड है। इतना ही है और आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि मैंने आगे आपको रेफरेंस दे दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कम है या फिर इसके ढंग से फंक्शन नहीं बताए गए या फिर मुझे ढंग से समझ नहीं आया, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप मैंने इसलिए दिया है आपको। एंड आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर छोटा ही रखा है मैंने सहूलियत को देखकर, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाता है तो आप नहीं देखना पसंद करते हो। बेसिकली आप 2x पर भी लेक्चर को देख सकते हो और जल्दी कवर कर सकते हो। और जितने भी सभी के सभी आपको नोट्स हैं वो सभी टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ग्रीदर फार्मा को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।